तो अनुज माथुर साहब, मेरा सवाल वही है कि अगर रडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और मिसाइलों की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है, तो ये तो बात चिंता की है आने वाले वक्त में भी। देखिए, रडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इस बात को मैं पूरी तरह से इसलिए नहीं मानता हूं कि इसका कोई भी एरियल स्ट्राइक होता है या मिसाइल स्ट्राइक या ड्रोन का हमला है, उसका पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट जो है वो इस बात को दर्शाता है कि आपका इसका असर क्या हुआ है। आप कितना भी क्लेम कर लें कि हमने इसका बदला ले लिया, उसका बदला ले लिया, आप मुझे बता दें एक इजरायली लीडर, मिलिट्री लीडर, पॉलिटिकल लीडर या किसी भी लेवल का कोई लीडर या इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर्स पे, मोसाद हेडक्वार्टर्स पे क्या नुकसान हुआ, कोई कहने से कुछ थोड़ी होता है। तो पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट जो आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि ईरान के मिसाइलों ने कोई बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी है जी। कोई भी सिस्टम, एक मिनट प्लीज, कोई भी वेपन सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता। आप हाइपरसोनिक मिसाइल कर लें या कोई भी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तोड़ उसका है। जिस प्रकार का एयर डिफेंस अम्ब्रेला यूएस नेवी के फ्रिगेट्स, उनके डिस्ट्रॉयर्स और इजराइल के ग्राउंड बेस्ड एलिमेंट्स ने बना रखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्रकार का वेपन सिस्टम है जो कि उसको पूरी तरह से चकमा दे करके और अपने टारगेट के ऊपर पहुंचे। तो ये बात आप मान लें कि उन्होंने जो हमला किया है उसका थोड़ा बहुत असर तो सब हो रहा है, क्योंकि हर इक्विपमेंट की हदबंदी होती है, इसकी भी आयरन डोम की भी ठीक बात है। कितना नुकसान हुआ ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अब इसका व्यापक असर क्या होने जा रहा है इस तनाव का, ये हर किसी के जहन में बड़ा सवाल है। तो अनुज माथुर साहब, मेरा सवाल वही है कि अगर रडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और मिसाइलों की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है, तो ये तो बात चिंता की है आने वाले वक्त में भी। देखिए, रडार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इस बात को मैं पूरी तरह से इसलिए नहीं मानता हूं कि इसका कोई भी एरियल स्ट्राइक होता है या मिसाइल स्ट्राइक या ड्रोन का हमला है, उसका पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट जो है वो इस बात को दर्शाता है कि आपका इसका असर क्या हुआ है। आप कितना भी क्लेम कर लें कि हमने इसका बदला ले लिया, उसका बदला ले लिया, आप मुझे बता दें एक इजरायली लीडर, मिलिट्री लीडर, पॉलिटिकल लीडर या किसी भी लेवल का कोई लीडर या इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर्स पे, मोसाद हेडक्वार्टर्स पे क्या नुकसान हुआ, कोई कहने से कुछ थोड़ी होता है। तो पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट जो आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि ईरान के मिसाइलों ने कोई बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी है जी। कोई भी सिस्टम, एक मिनट प्लीज, कोई भी वेपन सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता। आप हाइपरसोनिक मिसाइल कर लें या कोई भी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तोड़ उसका है। जिस प्रकार का एयर डिफेंस अम्ब्रेला यूएस नेवी के फ्रिगेट्स, उनके डिस्ट्रॉयर्स और इजराइल के ग्राउंड बेस्ड एलिमेंट्स ने बना रखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्रकार का वेपन सिस्टम है जो कि उसको पूरी तरह से चकमा दे करके और अपने टारगेट के ऊपर पहुंचे। तो ये बात आप मान लें कि उन्होंने जो हमला किया है उसका थोड़ा बहुत असर तो सब हो रहा है, क्योंकि हर इक्विपमेंट की हदबंदी होती है, इसकी भी आयरन डोम की भी। ठीक बात है। कितना नुकसान हुआ ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अब इसका व्यापक असर क्या होने जा रहा है इस तनाव का, ये हर किसी के जहन में बड़ा सवाल है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।